people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. आज का लेक्चर एक क्वेश्चन पर बेस करता है जो कि हमारे एक व्यूअर ने रेस किया है कि वेदर जो यूएस लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर है वो अंडर चैलेंज है और जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो भी अंडर चैलेंज है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे फ्रेज करते हैं कि वेदर द ऑर्डर क्रिएटेड बाय यूएस इज बीइंग चैलेंज्ड बाय चाइना और इज चाइना फिलिंग द वॉइड क्रिएटेड बाय यूएस रिट्रीट। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे जो व्यूअर ने पूछा है वो ये है कि क्या लिबरल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है चाइना या उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को भी चैलेंज कर रहा है जो कि यूएस ने इस्टेब्लिश किया या इंट्रोड्यूस कराया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना मस्ट है, जैसे कि क्या लिबरल ऑर्डर रिट्रीट कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, क्या उसकी रिट्रीट की वजह से चाइना एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रहा है, दूसरी बात। थर्ड, क्या चाइना फोर्सबली एक अपने इमेज में एक ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है या नेसेसिटी बेस्ड ऑर्डर चाइना इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। सबसे पहला जो हमारे पास एरिया है उसमें हम देखते हैं कि यूएस का जो ऑर्डर है वो उसने रिट्रीट किया। उसके रिट्रीट करने की वजह से या उस ऑर्डर की ग्रोइंग इनइफेक्टिवनेस की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, चाइना उस वैक्यूम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएस ने जिस पोस्चर को एडोप्ट किया उसको हम कहते हैं इंसुलर एंड इनवर्ड लुकिंग पोस्चर। अब उस पोस्चर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने सेल्फ इंटरेस्ट को परसू किया, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया टू द डेट्रीमेंट ऑफ कलेक्टिव आर शेयर इंटरेस्ट। एक इशू ये है। अब अगर ऐसी हमारी किसी कंट्री का पोस्टर ऐसा होगा तो उस केस में जो फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो रिट्रीट करेंगे या वो बैकस्लाइड करेंगे। ग्लोबलाइजेशन से मुराद हमारा एक ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि जिसका पर्पस क्या है, टू क्रिएट इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टिविटीज बिटवीन डाइवर्स नेशन स्टेट्स सो एज टू एस्टैब्लिश or so as to maintain global peace and security। तो यूएस के उस इंसुलर और इनवर्ड लुकिंग पोस्टर की वजह से ग्लोबल जो हमारे पास वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें एक वैक्यूम जनरेट हुआ और उस वैक्यूम को फर्दर कैशन किया सर्टेन वायलेंट पॉलिटिकल प्रेशर्स। ठीक, अब उसी बात को या इसी डेवलपमेंट की वजह से चाइना ने ये नीड फील की कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें जो कलेक्टिव गुड्स का जो इशू है या कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम जिनको हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए एक वायबल फ्रेमवर्क हो। सो चाइना ने इस जो वॉइड है उसको फिल करने के लिए एक अपने विजन का ऑर्डर चाइना इंट्रोड्यूस कराना चाइना ने शुरू किया। दूसरा पॉइंट, यूएस की जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, जैसे इकोनॉमी की जब हम बात करें तो कैपिटलिज्म है या जो हम कहते हैं लेसेस फेयर है या जो मार्केट मैकेनिज्म है वो भी फेल हुआ। अब अगर वो कैसे फेल हुआ, 2007-8 की जो फाइनेंशियल क्रंच है उसके बाद हमारे पास जो वेस्टर्न जो लैंडस्केप है वहां पे ग्रोइंग इनइक्वालिटी है, सही, फिर उसके बाद वहां पे जॉबलेसनेस है एंड सो ऑन। ये इससे भी ये टेंजिबल प्रूफ हमारे पास है कि जो यूएस की इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो फेल हुई। फर्दर पॉलिटिकल फिलॉसफी या फ्रेमवर्क की बात करें तो डेली हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक रिसेशन है या डेमोक्रेसी अंडर रिसेशन है, सही, यानी दुनिया में अथॉरिटेरियन स्टेट्स राइज कर रही हैं अनलाइक अ डेकेड और टू अर्लियर। तो इससे भी ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक हमारे पास फिलॉसफी है पॉलिटिकल और इसी तरह इकोनॉमिक जो फिलॉसफी है यूएस की जिसको यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रीच करना शुरू किया था वो भी डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक, अब जब वो डिक्लाइन करेंगे तो दुनिया को ऐसी अल्टरनेटिव फिलॉसफीज की जरूरत है जिनके थ्रू इंटरस्टेट जो हमारे पास इंटरेक्शंस है बी दे आर इकोनॉमिक आर पॉलिटिकल उनको स्मूथली रेगुलेट किया जा सके। सो चाइना एक ऐसी फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करा रहा है जिसको हम कहते हैं बीजिंग कंसेंसस। अब यहाँ पे ये बात हमने याद रखनी है कि चाइना उस गैप को फिल कर रहा है जो कि क्रिएट हुआ ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस, या ऐसे कह लें वॉशिंगटन कंसेंसस की ग्रोइंग इनइफेक्टिवनेस को फिल करने के लिए या उसको रिप्लेस किया चाइना ने बाय इट्स बीजिंग कंसेंसस। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेटिक रिसेशन है, दुनिया में डेमोक्रेसी अंडर रिसेशन है या डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रही है। इसका मतलब यह कि एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की नीड फील कर रही है जो हमारे पास वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि मोर वायबल हो टू टैकल द नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस इन द कंटेम्प्रेरी एरा। एक बात यह है। फर्दर, जैसे कि प्रीवियस एक लेक्चर में हमने बात की थी कि ऑर्डर जो है ना बेस करता है या ऑफ द मैनी फाउंडेशंस ऑफ ऑर्डर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे पास एक ऐसा प्राइमरी फाउंडेशन है या प्राइमरी कंपोनेंट है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्डर को प्रोमुलगेट एंड प्रीच किया जाता है, सही। अब
उसी लेक्चर में हमने बात की थी कि यूएस ने उस ऑर्डर को फोस्टर करने के लिए सर्टेन इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूएन है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है, सर्टेन अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक उनकी जो वायबिलिटी है या उन इंस्टीट्यूशंस की जो इफिकेसी है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो डिक्लाइन कर रही है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर इतने ही वायबल होते ये इंस्टीट्यूशंस इस डेकेड में, तो हमारे पास ग्लोबल जो ग्लोबल इकोनॉमी है या कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक हमारे पास सिचुएशन जनरेट हुई वो जनरेट ना होती, या कोविड-19 की वेग में इंटरस्टेट जो हमारे पास कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शंस हैं वो मेंटेन रहते अगर ये इंस्टीट्यूशंस ने वायबल होते। फर्दर, कोविड-19 के इरप्शन के बाद हर स्टेट ने यूनिलैटरली एक्शंस लिए। ठीक, हर स्टेट ने सेल्फ हेल्प की बेस पे अपनी हेल्प की। ठीक, जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको पॉलिटिसाइज किया यूएस ने। सही, तो एक ये डेवलपमेंट है जिसको इन व्यू रखे हम ये कह सकते हैं कि चाइना उस वॉइड को, उस वैक्यूम को फिल कर रहा है जो कि यूएस की बैकस्लाइडिंग की वजह से क्रिएट हुआ। फर्दर, इसी तरह कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम रीड आउट करेंगे। सिंपल, डुअलिटी ऑफ प्रोपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहां पे फ्रैंकिस फुकुयामा कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर रिसेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, इथनोसेंट्रिज्म का वहां पे एक प्रोसेस वहां पे चल पड़ा है। सही, लाइक इस्लामोफोबिया एंड सो ऑन। इसी तरह यूनिलैटरल एंड न्यू इंपीरियल कंडक्ट्स ऑफ द हेजेमन अंडर डिक्लाइन। यूएस की प्रीएम्प्टिव एंड प्रिवेंटिव जो एक वॉरफेयर स्ट्रेटजी थी, सही, उसने अपने ही जो वर्ड्स थे उनको ब्रीच किया। जैसे उस जब यूएस ने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो यूएस ने प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें या जिसके थ्रू यूएस और बाकी जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो इश्यूज को या लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और हमारे पास जो पैसिफिक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेयर्स के थ्रू उन इश्यूज को टैकल करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लाइक इराक वॉर की बात कर लें, सो ऑन। तो यूएस ने यूनिलैटरली एक्ट किया जिसकी वजह से उसका जो ऑर्डर था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। आगे अगर चले जाएं तो यूएस का जो फर्दर अगर हम बात करें, यूएस की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी उसके फेलर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज एंड अक्रॉस द ग्लोब जो राइज करता है राइट विंग हाइपर नेशनलिस्ट का, जिनको हम कहते हैं पॉपुलिज्म के राइज ने फिर से ये कोरोबोरेट किया कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो इनइफेक्टिव है इस सेंचुरी में। आगे अगर चले जाएं, यूएस के प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं कि जिनके थ्रू उसने अपने क्रोनीज को रिवार्ड किया या यूएस ने अपने क्रोनीज को फेवर किया और जो डिफाइंड स्टेट्स थे उनके ऊपर सैंक्शन लगाए। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की, जिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस सिस्टम के थ्रू यूएस सैंक्शंस अप्लाई करता रहा है या कर रहा है, उस सिस्टम का नाम है स्विफ्ट सिस्टम। ठीक, उस लेक्चर में डिटेल से हमने बात कर ली है स्विफ्ट सिस्टम। तो इन पॉइंट्स से हमें यह पता चलता है कि जो ऑर्डर है वो चैलेंज नहीं है, बल्कि चाइना ने उस वैक्यूम को फुलफिल किया है या उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है जो कि यूएस ने खुद क्रिएट किया। इस लेक्चर को सर्टेन पॉइंट्स से कंक्लूड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस से, डेमोक्रेटिक रिसेशन से, बैकस्लाइडिंग लिबरल वैल्यूज से, ठीक, उसके बाद मशरूमिंग यूनिलैटरल कंडक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, इसी तरह ग्रोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ यूटिलिटी ऑफ हार्ड पावर एंड इकोनॉमिक मर्केंटलिज्म, सिमिलरली नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस एंड डेथ ऑफ फ्रेमवर्क टू कोप अप विद न्यू चैलेंजेस। ये हमारे पास एक और वायबल पॉइंट है कि यूएस का जो ऑर्डर था या यूएस लेड जो ऑर्डर है जो कि अंडर डिक्लाइन है, उसके पास कोई वायबल फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे, जिसके थ्रू वो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस को टैकल और कन्फ्रंट करे। तो इस बात की वजह से भी चाइना ने एक कोशिश की है कि वो एक ऐसा ऑर्डर इंट्रोड्यूस कराए जो कि मल्टीलैटरल नेचर हो और जिसके थ्रू स्टेट्स कंबाइनली एंड कंसर्टेड मैनर्स में जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज है, ठीक, टेररिज्म है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है और ऐसे जितने भी नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज हैं उनको लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ मिलके टैकल करे और उनके लिए सॉल्यूशन जो है ना वो डिस्कवर करे। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.